नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ बजट पार्ट 2 की वीडियो लेके। ये वीडियो हमारे इस HPGK के इकोनॉमिक सर्वे और बजट की आखिरी वीडियो होगी, जिसमें हम पंचायती राज के बाद का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जोगटा अकेडमी रिसेंटली यहाँ पर अनाउंस करती है अपना फाउंडेशन बैच फॉर HPS 25। एडमिशन्स ओपन हैं, आप यहाँ पे हमारे फ्री डेमोज अवेल कर सकते हैं और आपको इस पे फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। इसके साथ साथ अब सबको पता है कि जो अलाइड का एग्ज़ाम है वो अब 8 सितंबर के लिए अनाउंस कर दिया है, जो भी हमारी जो नोटिफाइड डेट अब यहाँ पे रखी है। तो उसके लिए भी जोगटा अकेडमी ने एक्सक्लूसिव HP अलाइड और NT बैच यहाँ पर शुरू करेगा, जो कि 3 जून से हम इस बैच को बिठाएंगे। इस पर भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये बैच आपका ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड रहेगा। जो HAS का बैच है ये आपके BCS और चंडीगढ़ दोनों जगह चलेगा, लेकिन जो अलाइड का बैच है ये एक्सक्लूसिव आपका शिमला में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट के बारे में। अब यहाँ पर हमने टारगेट सेट किया है लगभग 5000 एडिशनल विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस बनाने का 2024-25 को, और रूरल एरियाज को क्लीन करने का। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो ये हमारा ये ओपन डेफिकेशन फ्री वाला कंसेप्ट है, ये पहली बार सन 2000 में हिमाचल प्रदेश और सेंटर की तरफ से हिमाचल प्रदेश आया था, और जो प्रोग्राम का नाम था वो था आपका निर्मल भारत अभियान। अब ये जो निर्मल भारत अभियान था बेसिकली एक तरीके से आपका क्या है, जिस तरीके से आज का स्वच्छ भारत है उस तरीके का ये प्रोग्राम था। और इसके तहत हिमाचल प्रदेश ने 2016 में दूसरा ऐसा राज्य बन गया जो कि आपका ओपन डेफिकेशन फ्री था। और यहाँ पर उसके बाद आप देखोगे वर्ल्ड बैंक भी हमको लगातार इस प्रोग्राम के लिए रूरल एरियाज को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए हमको एड करता रहता है। अब हमको एक नेक्स्ट लेवल आगे जाना है, जिसमें हम ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस इन 5000 विलेजेस को यहाँ पर हम बनाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे टारगेट सेट किया है 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इन रूरल एरियाज 2024-25 को सेटअप करने का, जो बाकी सब इकोनॉमिक, सोशल और हर पैरामीटर्स में यहाँ पर हेल्प करती है। इसके अतिरिक्त इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर लगभग 100 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार खर्च करने की बात करती है। अब जितनी भी पंचायतें हैं उन सबको यहाँ पर लिंक किया जाएगा ई ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर के तहत, और ये स्ट्रेंथन करेगा हमारे ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल पंचायत्स को। अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो हमारे पंचायत के इलेक्शंस हुए थे, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया था जिसका रिजल्ट हमको ऑनलाइन पैरामीटर्स पे देखने को मिला था। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे जितनी हमारी पंचायतें हैं, इसको हम ई ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर में के थ्रू लिंक करेंगे। जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारी रिसोर्सेज है, उनको मॉनिटर किया जाएगा ताकि एक ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन पंचायत तक रहे। In 24-25, 352 crore will be spent on Panchayati Raj institutions as per the recommendation of 15th Finance Commission, and 448 crores will be spent on the recommendations of 6th State Finance Commission। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है, पहले भी इन पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा ने अभी हिमाचल प्रदेश में करंट आप देखेंगे जो डेली वेजेस है उनको 240 से 300 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर टॉपअप यहाँ पर देगा मनरेगा के वर्कर्स को 76 रुपीज पर डे अपने रिसोर्सेज के ऊपर। साथ में आप देखेंगे जो विडो, सिंगल, डेस्टिट्यूट, दिव्यांग विमेन है, मनरेगा वर्कर्स है, जिनकी इनकम लेस देन 2.5 लाख है और जिन्होंने 100 दिन का वेजेस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है पर ईयर को, उनको 3 लाख रुपए यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करेगी, जिसमें वो अपने घर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस वगैरह देख सके। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे
एक और यहाँ पे प्रोविजन है कि इन विडो, सिंगल डिस्ट्यूट और दिव्यांग विमेन्स वर्कर्स वगैरह को किसी और स्कीम के अंडर कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट यहाँ पर इस पैरामीटर को आप देखेंगे सेल्फ रिलायंस वाले कंटेक्स्ट के साथ जोड़ती है इस बजट में। नेक्स्ट आप देखेंगे सरकार ने यहाँ पर पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ऑनरेरियम्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको यहां पर बढ़ाया है। जैसे चेयरमैन ऑफ जिला परिषद को 24,000 मिलेगा, जिसमें इंक्रीज आपका 4,000 है। तो इससे पहले उनको 20,000 ऑनरेरियम मिलता था, अब 24,000 मिलेगा। वाइस चेयरमैन जिला परिषद को 18,000 मिलेगा, पहले 15,000 मिलता था, तो 3,000 का इंक्रीज है। मेंबर ऑफ जिला परिषद को 7,800 मिलेगा, जो कि 1,300 का इंक्रीज है। चेयरमैन पंचायत समिति को 11,400 का मिलेगा, जो कि 1,900 रुपए का इंक्रीज है। वाइस चेयरमैन पंचायत समिति को 8,400 का मिलेगा, जो 1,400 का इंक्रीज है। और मेंबर ऑफ पंचायत समिति को 7,200 मिलेंगे, जो कि 1,200 का इंक्रीज है। साथ में आप देखेंगे जो आपके प्रधान उप प्रधान है, मेंबर्स हैं, इनको भी 7,500, उप प्रधान को 4,800 और मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत को 750 पर सिटिंग यहां पर मिलेगा। बाकियों को यहां पर पर मंथ दिया है विद इंक्रीज ऑफ 250 फॉर मेंबर्स, ₹800 पर मंथ फॉर उप प्रधान और 1,200 फॉर प्रधान्स। अब इन सब पंचायत राज की डेवलपमेंट के लिए सरकार यहां पर 2,356 करोड़ रुपए प्रपोज करती है पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अर्बन डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहां पर सरकार कुछ ऑनरेरियम्स बढ़ा रही है लोकल बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जिसमें जो मेयर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, उनको 24,000 का ऑनरेरियम मिलेगा, जो भी 4,000 रुपीज इंक्रीज है। डेप्यूटी मेयर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 18,000 पर मंथ मिलेगा, जो कि 3,000 का इंक्रीज है। काउंसिलर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 8,400 पर मंथ मिलेगा, 1,400 का इंक्रीज है। प्रेसिडेंट नगर परिषद को 10,200, वाइस प्रेसिडेंट नगर परिषद को 8,400, काउंसिलर ऑफ नगर परिषद को 4,200, प्रधान नगर पंचायत को 8,400, उप प्रधान नगर पंचायत को 6,600, मेंबर ऑफ नगर पंचायत को 4,200 का यहां पर ऑनरेरियम यहां पर दे रही है। और जो इंक्रीज अमाउंट है वो यहां पर है। देखिए मैं समझता हूं कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हां आपको एक बेसिक फेयर आइडिया होना चाहिए कि गवर्नमेंट यहां पर किस तरीके से जो हमारा पंचायती राज और इवन जो म्युनिसिपैलिटीज है उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, ऑनरेरियम दे रही है, एक तरह से मोटिवेशन यहां पर दे रही है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस अर्बन कंटेक्स्ट को लेके जो सरकार यहां पर कर रही है। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ को सुना होगा, हिमाचल प्रदेश को अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार यहां पर लेके आई है हमारा ऑटो CDR, दैट इज ऑटोमेटिक डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन। ऑटोमेटिक डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन। अब ये जो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन है, बेसिकली ये क्या करता है, बिल्डिंग परमिशन को यहां पर ये एक तरीके से स्ट्रेंथन करता है, एक लायबिलिटी और एक अकाउंटेबिलिटी और एक तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं यहां पर सरकार। तो उसके लिए उन्होंने ऑटो CDR यहां पर लाया है। बेसिकली एक ये पोर्टल है, व्हाट इज ऑटो CDR? बेसिकली इट इज अ पोर्टल जहां पर जितने हमारे अभी एट प्रेजेंट हमारी 6 अर्बन बॉडीज है इनको डाला गया है। तो वहां पर अप टू जो 500 स्क्वायर मीटर्स के जो घर वगैरह है उनके यहां पर आप देखेंगे क्लियरेंसेस ले सकते हैं, उनके आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, पोर्टल के थ्रू आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहां पर इसको 13 मार्च को यहां पर लॉन्च कर दिया था हमारी 6 अर्बन लोकल बॉडीज में। जैसे एक बद्दी हो गया, एक ठेयोग हो गया, एक शिमला हो गया, एक पालमपुर हो गया, इस तरीके से एक मेरे ख्याल से सोलन भी है इसमें। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा था जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता था। बेसिकली सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये जो ऑटो CDR है, इट इज बेसिकली अ बिल्डिंग परमिशन सिस्टम विच इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन प्रेजेंटली 6 urban bodies which will improve and enhance the transparency accountability towards buildings
in these urban areas up to your 500 square meters। तो ये इसकी एक तरीके से एक क्लियर कट डेफिनेशन आप तक मैं लेके आया हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउसिंग के बारे में, क्योंकि हम हाउसिंग की तरफ ही यहां पर बढ़ रहे थे। यहां पर आप देखेंगे महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना, यहां पर हमारे सीएम साहब लाते हैं वाल्मीकि कम्युनिटी को कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है और जिनके अपने घर नहीं हैं, उनको लगभग 3 लाख रुपए दिए जाएंगे घर बनाने के लिए। तो इससे पहले जो मनरेगा वाले डेस्टिट्यूट विमेन, विडो विमेन थे, उनको भी 3 लाख दिया जा रहा था। क्राइटेरिया सेम था कि 100 दिन तक काम करेंगे मनरेगा में और 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। यहां पर भी हाउसिंग का सेम क्राइटेरिया है जो महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना है, कि जो वाल्मीकि वर्कर्स है, ठीक है, जो वाल्मीकि वर्कर्स है बेसिकली दे फॉर्म द एससी सेक्शंस ऑफ द स्टेट। एंड इसमें आप देखेंगे कि सरकार यहां पर रेगुलरली कुछ ना कुछ यहां पर करती आ रही है। अब पहली बार जो वाल्मीकि जो सोसाइटी है उनके लिए यहां पर कुछ किया गया था, वो किया गया था लेट हमारे राजा वीरभद्र जी की सरकार ने, जो कि 2016 में एक हमारा वाल्मीकि बोर्ड कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहां से इनकी डेवलपमेंट यहां पर शुरू की गई थी। एक मंदिर भी है यहां पर जो आपका नाहन में है महर्षि वाल्मीकि जी का। सो गवर्नमेंट रेगुलरली आप देखेंगे इनको घर वगैरह बनाने के लिए जो ये हैपचर कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, इनके कंटेक्स्ट में यहां पर ये स्कीम यहां पर लेके आई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट यहां पर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना लेकर आई है, जिसमें असिस्टेंस को दोबारा 1.5 लाख से 3 लाख कर दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस हुज इनकम इज लेस देन 2.5 लाख। अगेन सेम क्राइटेरिया है जैसे कि पहले था, 3 लाख रुपए मिलेंगे आपको घर बनाने के लिए जिनकी इनकम आपकी 2.5 लाख से कम है। तो हर कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने इसको फिक्स्ड ही रखा है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे हाउसेस विल बी एलोकेटेड टू सच पर्संस बिलोंगिंग टू स्लम डिवेलपर्स EWS in municipal corporation of Dharamshala, Solan, Shimla and municipal corporations of Nalagarh, Parmanu whose income is less than 3 lakh and the preference will be given to SCs, STs, OBCs, widows, destitute women, divyangs who will fulfill the eligibility criteria। तो यहाँ पर बस ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है और जो स्मॉल डिवेलपर्स है, इनको यहाँ पर 3 लाख कि इनकम का क्राइटेरिया फिक्स किया है, जिनको यहां पर बेनिफिट किया जाएगा। अगर हम जल शक्ति की बात करें, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा जल जीवन मिशन का। अभी जो जल जीवन मिशन है इसको 2019 में लाया गया था और 2024 तक सबको यहां पर टैप वाटर मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश ने 2023 जुलाई में हर रूरल एरिया में ये अचीवमेंट हासिल कर ली है। सो लगभग आपके जो 17.8 लाख फैमिलीज है रूरल हाउस होल्ड की, इनको अभी 100% टैप वाटर यहां पर अवेलेबल कर रही है सरकार। सो इस कंटेक्स्ट में 2 प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा। एक किया जाएगा ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक और दूसरा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अतिरिक्त 4 एंटी फ्रीज वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे, जिसमें आपका किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जिसकी लागत आपकी 29 करोड़ रुपए यहां पर बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे सरकार यहां पर इस जल जीवन मिशन के अंडर लगभग 55 लीटर का पानी यहां पर जो क्लीन वाटर है इसको प्रोवाइड करने का यहां पर सोच रही है। 55 लीटर पानी आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं कुछ माइनर इरिगेशन स्कीम्स के बारे में। गवर्नमेंट रेगुलरली इरिगेशन को तवज्जो दे रहा है, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर बूस्ट होता जा रहा है। अभी यहां पर एट प्रेजेंट 14 सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम्स है, 380 करोड़ की लागत से एग्जीक्यूट की जा रही है। और अगर आप देखेंगे 9700 हेक्टेयर्स को यहां पर पूरे को स्कीम्स के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब यहां पे देखेंगे ये जो स्कीम्स है इनको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर यहां पर लाया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना की बात करें, यहां पर लगभग 53 लाख रुपीस यहां पर अवेलेबल किया गया है, जिसमें आपकी 4 स्कीम्स को अप्रूव किया गया है फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। और यहां पर आप देखेंगे एक आपका लाबरंग गार्डन कॉलोनी एंड आपका पूह किन्नौर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पर बजट में सरकार बात करती है पिन्ना सिंह मल्टीपर्पस मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जो न्यू
न्यूज में रहा था, जिसमें रिसेंटली अभी फंड्स को एलोकेट किया गया है। अभी जो पिन्ना सिंह मल्टीपर्पज मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये आपका कांगड़ा में है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे बहुत सारे अदर इरिगेशन प्रोग्राम्स है। जो हमारा सबसे बड़ा है दैट इज योर शाह नहार, जो हमारा सबसे बड़ा है आपका कांगड़ा में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ने बीट इरिगेशन प्रोग्राम ऊना को भी यहां पर लाया है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे ननौन हमीरपुर एक प्रोजेक्ट है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो गिरी माइनर इरिगेशन है वो आपका सिरमौर में है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो बलदवारा में है आपका मंडी का, वो आपको देखने को मिलेगा, और आपका चांगार जो आपका बिलासपुर में है। सो दीज आर वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, जो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट यहां पर चला रही है। इसमें से जो न्यूज में रहा है वो आपका पिन्ना रहा है, क्योंकि हमारे जो डिप्टी सीएम है ऑनरेबल मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने यहां पर लगभग आपके कुछ 380 करोड़ रुपए यहां पर एलोकेट किए थे। इसके साथ साथ उन्होंने बीट उन्ना में भी एक इरिगेशन प्रोजेक्ट को यहां पर शुरू किया था। अब ये जो प्रोजेक्ट है पिन्ना वाला, ये लगभग 4025 हेक्टेयर के एरिया को यहां पर क्या करेगा, आपका इरिगेट करेगा। इस जल शक्ति विभाग को सरकार ने 3365 करोड़ रुपए यहां पर अलोकेट किए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रोड्स, रेलवेज एंड ब्रिजेस की तरफ। यहां पर अगर आप देखा जाएगा, सबसे पहले 40,703 किलोमीटर ऑफ रोड हमारे मोटरेबल है, 34,055 रोड्स मेटल्ड है, और 2,478 ब्रिजेस हमारे को स्टेट में देखने को मिलते हैं। अब टोटल हमारी जो ग्राम पंचायत है दैट इज 3,615। इन 3,615 ग्राम पंचायतों में से 3,578 ग्राम पंचायत को मोटरेबल या जीप रोड यहां पर कनेक्ट कर दिया है इन ग्राम पंचायत को। अब रिमेनिंग जो आप देखेंगे 10 पंचायत को भी इन मोटरेबल रोड्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। स्टेट ने यहां पर लगभग 2,643 करोड़ की लागत से 254 रोड्स को प्रधानमंत्री ग्रामीण सुरक्षा योजना 3 के अंडर डाला है, जो कि आपका 2683 किलोमीटर आपका होता है। गवर्नमेंट ने यहां पर 19 काम को कंप्लीट करने का टारगेट रखा है, जिसमें 13 ब्रिजेस, 115 किलोमीटर के लॉन्ग नेशनल हाईवेज, जो कि आपके 631 करोड़ के आपको देखने को मिलेंगे। साथ में सरकार यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करती है। सबसे पहले जो वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल है उसको मेंटेनेंस की तरफ से रोड्स पे यूज किया जाएगा, जो कि आपके 230 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स है आपके इस साल टारगेटेड। इसके साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड और सॉल्ट ब्राइन सॉल्यूशन को सरकार यूज कर रही है हाई ऑल्टीट्यूड रोड्स में, ताकि आइस की जो लेयर है वो ना जम सके। अगर आप देखेंगे इस सब के लिए, रोड्स ब्रिजेस के लिए लगभग 4,317 करोड़ की यहां पर सरकार एलोकेशन करता है। अब इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने कुछ यहां पर एडिशनल चीजें भी रखी है, जैसे कि सबसे पहले जो हमारा ये कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन सॉल्यूशन है, इसका जो स्टोर है वो आपको शिमला में देखने को मिलेगा। तो हमारे जो ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य जी, उन्होंने ये पूरा का पूरा काम किया है। अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो सबसे मोस्ट इफेक्टेड डिपार्टमेंट था वो आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था, जो रोड्स रेलवेज वगैरह थी। उस कंटेक्स्ट में इस सरकार ने एक बहुत अच्छा काम इस डिपार्टमेंट में थ्रू किया है। गवर्नमेंट यहां पर आप देखेंगे जलोरी टनल को भी बिल्कुल खोलने के लिए एक तरीके से कारगर है, रेडी है, जिसमें वो 4.2 किलोमीटर की टनल यहां पर खोलना चाहती है, जिसकी कॉस्ट आपका 990 करोड़ कर दी गई है। ओरिजिनली जो कॉस्ट थी वो 750 करोड़ थी, लेकिन इसको बढ़ा के अब 990 करोड़ कर दिया है। सर्वे कंप्लीट है, खनाग में इसका पोर्टल एक खुलेगा, और जो हमारा जो जलोरी पास है जो हमारे आउटर एनआर राज को कनेक्ट करता है, तो अब देखेंगे 24/7 है ना, 12 महीने की कनेक्टिविटी आपको सिराज एरियाज के बीच में देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त स्टेट ने यहां पर 27 रोपवेज का काम यहां पर किया है, उनकी मेंटेनेंस वगैरह की है, जो आपको इंपॉर्टेंट है। जिसमें जो रिसेंटली जो न्यूज में रहा है रोपवे, वो है आपका बिजली महादेव कुल्लू और मोहल कुल्लू के बीच में, एक ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और बगलामुखी वाला जो रोपवे है वो थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था 2022 में। ऑनरेबल देन सीएम जयराम जी ने ये
रोपवे इंस्टॉल किया था, इनके टाइम में ये शैली में ये हुआ था, तो इसको भी यहाँ पे सरकार ने दोबारा से वर्किंग एंड फंक्शनल कर दिया है। सो इस डिपार्टमेंट में रेगुलरली काम हुआ है और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर जो मैक्सिमम आप देखेंगे 4,317 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। अब जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर इंडस्ट्री इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये ऑलरेडी हमने इंडस्ट्री चैप्टर में कर दिया है। सरकार यहाँ पर लाई है, सरकार यहाँ पे लाएगी आपका इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2024 एंड साथ में स्टार्टअप पॉलिसी 2024, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए का असिस्टेंस मिलेगा 1 साल के लिए जो भी विमेन कोई स्टार्टअप इनिशिएट करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने 29 फेब को 29 फरवरी को एचपी माइंस एंड मिनरल पॉलिसी 2024 को भी नोटिफाई कर दिया था, जिसका जो कोर मोटिव रहेगा वो रहेगा मिनरल वेल्थ को ढूंढना और इलीगल माइनिंग को रोकना और स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाना आपके साइंटिफिक माइनिंग के थ्रू। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे रोड फ्रॉम शीतलापुर टू जगत खाना को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 70 करोड़ की लागत से, जिसमें जो मेडिकल डिवाइस पार्क है डेहरोबल उसको कनेक्ट किया जाएगा बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ। तो एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट है दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट रेगुलरली ई व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है और यहां पर सरकार बोलती है कि हम ऐसे 17 पेट्रोल पंप्स को एस्टैब्लिश करेंगे जिसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और खुद गवर्नमेंट इन 17 पेट्रोल पंप्स को ई चार्जिंग स्टेशंस के साथ एनेबल करेगी। इसके साथ साथ 33 और अलग ऐसे पेट्रोल पंप है जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इंडियन कॉर्पोरेशन भी मिलकर काम करेगा और ई चार्जिंग स्टेशंस यहां पर बनाए जाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे इनिशियल फेज में यहां पर जो ऑनरेबल एमएलएज है ये रन करेंगे ई बसेस ऑन 5 रूट्स इन ईच लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी टू एंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो हर लेजिस्लेटिव असेंबली में आप देखेंगे 5 रूट्स पे ई बसेस यहां पे रन करी जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, इसमें 10,000 परमिट सरकार प्रोवाइड कर रही है ई टैक्सीज को एट 40% सब्सिडी। अब देखिए मैंने कमेंट पढ़ा था कि पहले हमने 50 बोला, फिर 45 बोला, अब यहाँ 40 है, पीछे 50 है। ये ऐसा ही है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट सरकार ने पेश किया है उसी तरीके से हम आप तक इसको लेके आए हैं। अब आप ये सरकार की गलती समझिए, चाहे प्रिंटिंग एरर समझिए, जो भी कंटेक्स्ट है वो आपके सामने है। हम अपने से कोई डाटा मैनिपुलेट नहीं कर रहे यहां पर। तो कंटेक्स्ट ये है कि एक्चुअली में डाटा क्या है। डाटा हमारे हिसाब से 40% ही है, क्योंकि जितने भी होर्डिंग्स लगी थी, जो हमारी ऑफिशियल आईपीआर जो वेबसाइट है जिसमें ये न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह आती है, जहां से सब जगह जाती है, वहां पे भी इसको 40 ही बताया गया है। तो मेरे हिसाब से तो 40 ही है। तो आप बाकी इसको कंफर्म हम जरूर करेंगे जैसे भी, और जल्द आप तक हम इसको लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एचआरटीसी, एचपीटीडीसी, गैड, सारी की सारी आप देखेंगे ये इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस वगैरह है, जो व्हीकल्स है, उनको ई व्हीकल्स के रूप में बनाया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश एक ग्रीन स्टेट बन सके। जिस तरीके से सारे डिपार्टमेंट को पेट्रोल और डीजल व्हीकल गाड़ियों को लेने के ऊपर बैन कर दिया और ई व्हीकल्स आई है इसी कंटेक्स्ट में। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे प्रथम दर्शन सर्विस यहां पर शुरू की गई है और 6 बसेस यहां पर आप देखेंगे लाई जा रही है, जिसको कि अयोध्या दर्शन के लिए शुरू किया गया है। जो सबसे पहली बस है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम योर कांगड़ा धर्मशाला। तो हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाए थे स्टार्टिंग में, यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स, वहां पर हमने इसको कंफर्म कर दिया था। नेक्स्ट आप देखेंगे सरकार व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाना चाहती है और इसके लिए सेंटर्स भी खोलेगी, जो कि 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। उसके अतिरिक्त 2024-25 में ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है। जैसे कि जो भी बात की जा रही है वो बद्दी में बात की जा रही है और शिमला में बात की जा रही है इसको खोलने की। साथ में ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR क्लोज सर्किट
सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बैरियर्स वगैरह में लगाए जाएंगे, आपने देखे भी होंगे। स्पीड मॉनिटरिंग, स्पीड कैमरा, स्पीड गन्स भी लगाई जा रही है। साथ में जो आपको मैं बोल रहा था, बिजली महादेव और जो मोहल कुल्लू की जो 3.2 किलोमीटर की लॉन्ग रोपवे है 372 करोड़ की, उसको भी स्टैब्लिश कर दिया है। साथ में अगर आप देखेंगे ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन को कालका टू परमाणु और जॉन्स टू पोलियन यहां पर भी सेटअप किया गया है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। 93 इको टूरिज्म साइट्स यहां पर आउटसोर्स करने की बात की जा रही है इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। साथ में साइंटिफिक सिल्वीकल्चर फेलिंग ऑफ खैर ट्रीज, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्य दिया है, ग्रांट किया है। अब यहां पे देखेंगे 13,000 खैर ट्रीज को 10 फॉरेस्ट डिविजन्स पे यहां पर कट किया जाएगा। यहां पर सरकार इस तरीके से बोलती है। अगर आपको पता है आप कमेंट कीजिए 3 फॉरेस्ट डिविजन्स जो कि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, जरूर इसके ऊपर आपने पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त यहां पर जो हमारे चील ट्रीज है, गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक पिटीशन फाइल की है कि इनको भी हम कट कर सके। बायोडायवर्सिटी पार्क्स, नेचर पार्क्स, रिवर साइड पार्क्स, पेरी अर्बन और अर्बन एरियाज को यहां पर सेटअप करने की बात की जा रही है ग्रीन हिमाचल के लिए, और इनको इको फ्रेंडली मैनर में बढ़ाया जाएगा। अगर हम पहले हिमाचल के बायोडायवर्सिटी पार्क के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला बायोडायवर्सिटी पार्क वो है आपकी झंझेली वैली आपके मंडी में। तो एक ये इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है। बाकी आप देखेंगे वन मित्र यहां पे अपॉइंट किया जाएगा। इन ऑल 2061 फॉरेस्ट बेल्ट्स, जिसके लिए आप देखेंगे 834 करोड़ यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सरकार प्रोवाइड करती है। इसके बाद आपका शुरू होता है एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां पर आप देखेंगे हर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। 2 साल की स्कॉलरशिप दी जाएगी जो भी रिसर्च करेगा क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इसके साथ साथ 2 विलेजेस को 4 साल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा जहां पे ये बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। अब यहां पे आप देखेंगे इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा 4 साल के लिए। उन विलेजेस से आप देखेंगे साइंस के जो पीजी है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। 2 साल के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी 2 साल के लिए, जो कि रिसर्च करेगा क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट आप देखेंगे सरकार क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स प्रिपेयर करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उनको पंचायत लेवल तक इंप्लीमेंट करने की यहां पर बात की जा रही है टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके बाद आप देखेंगे ई सिग्नेचर फैसिलिटी को लाया गया है ऑफ ऑनलाइन डिस्पैच विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल द ऑफिसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहां पर लाया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन यहां पर लाई गई है। अगर आप देखेंगे हमारा जो सेक्रेटेरिएट है वो कंप्लीटली अभी इस टाइम ई गवर्नेंस और डिजिटलाइज्ड हो चुका है। उसी पैरामीटर पे सारे ऑफिसेस में ये पूरी की पूरी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स मैनेजमेंट। तो में जमाबंदी के अंतर्गत आप देखेंगे जो सिटीजन्स है उनको कॉपीज मिलेगी लैंड रिकॉर्ड्स के थ्रू। और अगर आप देखेंगे जब फी पेमेंट की बारी आती है तो एक पोर्टल ये में एक जगह जमाबंदी के थ्रू ही यूपीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही यहाँ पे पेमेंट की जाएगी। इसके साथ साथ मेक चार्ज मॉड्यूल यहाँ पर सेटअप किया जाएगा जिसमें लोन मेकिंग या लोन टेकिंग जो है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, जिसमें कि सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको मेक चार्ज मॉड्यूल ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा किसानों के लिए। इसके साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, अदर चार्जेस जो मेक पंजीकरण मॉड्यूल है उसको भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए लाया जा रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा प्रोसेस बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन में एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी जिसमें जो आपके वैट एंड टैक्सेस है उनको आप डायरेक्टली यहां पर पे कर पाएंगे। कारदाता संवाद अभियान फीडबैक लेने के लिए एक ऐप बनाई जाएगी। इसी जो एक तरह से जो वेब पेज है, एक पोर्टल है, इस ऐप में डाला जाएगा ताकि जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स है वो फीडबैक्स दे सके रिगार्डिंग द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एरियाज जो भी टैक्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स के बारे में।
न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024-25 में लाई जाएगी और इससे कि आप देखेंगे यूथ को एनकरेज किया जाएगा। अगर हम खेलो इंडिया की बात करें तो जो विंटर खेलो गेम्स थे उसमें हिमाचल का रैंक सेकंड रहा, 15 मेडल्स हिमाचल ने जीते। और अगर हम खेलो इंडिया गेम्स समर्स की बात करें तो उसमें हिमाचल का रैंक 22 था, जिसमें हिमाचल ने 14 मेडल जीते, जिसमें एक आपका गोल्ड मेडल था। तो इस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी यहां पे लाने की बात करती है। इसमें इंडोर स्टेडियम विद मॉडर्न फैसिलिटीज बनाया जाएगा हमीरपुर को, इंपॉर्टेंट। अब एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा पंजवा ऊना, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा मनाली बंदरोल, बाकी इंडोर स्टेडियम विद स्विमिंग पूल फैसिलिटी बनाया जाएगा रेहान, उसके बाद देहरा, और इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे नदौन, कुसुमटी, जयसिंहपुर, ढली बाईपास। सो ऑल दीज डाटा आर इंपॉर्टेंट, ऑल दीज डाटा आर इंपॉर्टेंट। इसके बाद सरकार यहां पर बात करती है आपका होम लॉ एंड ऑर्डर। तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन है, इसको सिविल डिफेंस स्कीम के अंडर लाया जाएगा अगले 5 सालों के अंदर। अब यहां पर ये सिविल डिफेंस स्कीम है क्या? ये बेसिकली एक प्रोविजन है, एक स्कीम है जिससे कि डिजास्टर के टाइम जो हमारी ये जो पॉपुलेशन है उसको क्विक एफिशिएंट रिलीफ मिल सके, चाहे वो डिजास्टर के टाइम हो या डिजास्टर के बाद हो। उस कंटेक्स्ट में सरकार ने ये सिविल डिफेंस स्कीम लाई गई है जिसमें वो 1% ऑफ हिमाचल की पॉपुलेशन को अगले 5 साल में डालना चाहता है अगेंस्ट द डिजास्टर्स एंड हेल्प द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द डिजास्टर्स। न्यू 5 स्टेशंस ओपन किए गए हैं जिसमें आपका लबधोल मंडी और आपका चांगार बरोह कांगड़ा और कोटली भी है। इसमें आप देखेंगे नए फायर यूनिट्स यहां पे सेटअप किए गए हैं निरमंड, कुनिहार, उपदेश, कोटखाई, छोटा बंगाल, चुहार वैली ऑफ कांगड़ा के लिए। नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। हिमाचल फिल्म पॉलिसी 2024 को इंप्लीमेंट किया जाएगा जिसमें फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल यहां पे सेटअप किया जाएगा स्टेट लेवल के लिए, और फिल्म फैसिलिटेशन सेल यहां पे एस्टैब्लिश किया जाएगा अंडर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें सारे इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया हाउसेस को इन्फ्लुएंस लाया जाएगा ताकि वो पब्लिसाइज कर सके गवर्नमेंट पॉलिसीज और डेवलपमेंट पॉलिसीज के लिए। इसके अतिरिक्त यहां पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा हिम सूचना कोश, जिसमें कि गवर्नमेंट की सारी प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज को कंपाइल किया जाएगा जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो ये हिम सूचना कोश एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे सैनिक वेलफेयर, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी एक्स सर्विसमैन को अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स जिनको कोई पेंशन नहीं मिलती, ये आपको 3000 से बढ़कर 5000 कर दी गई है। कोऑपरेशन में देखेंगे जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनको यहां पर लिंक करने की बात की जा रही है कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स और नेशनल डेटाबेस के साथ, और इसको हम 2027 तक कंप्लीट करने का एक टारगेट लेके चले हैं। बाकी आप देखेंगे ऑनरेरियम यहां पर पैरा वर्कर्स के बड़े हैं जिसमें आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स को 10,000 विद इंक्रीज ऑफ 500, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 7,000, आंगनवाड़ी सहायिकास को 5,500, आशा वर्कर्स को 5,500, सिलाई टीचर्स को 500 इंक्रीज कर दिया है, मिड डे मील वर्कर्स को 4,500, जल रक्षक एजुकेशन डिपार्टमेंट 5,000, वाटर गार्ड्स 5,300 पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज किया है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जो मल्टीपर्पज वर्कर्स है, जल शक्ति विभाग के पैरा फिल्टर्स है, पंप ऑपरेटर्स है, पंचायत चौकीदार है, रेवेन्यू चौकीदार है, रेवेन्यू लंबरदार है, 1900 पर मंथ कर दिया है। एसएमसी टीचर्स का, आईटी टीचर्स का 1900 कर दिया है, और जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स है इनको भी 500 रुपए पर मंथ यहां पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो आप ऐसी रीडिंग मार दीजिए, शायद आ जाए बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्सपेक्ट नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर एमएलए प्रायोरिटीज। यहां पे आप देखेंगे जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज है ये यहां पर 3 नई स्कीम्स के ऊपर काम करने की बात करते हैं जिसमें आपको रोड्स, ब्रिजेस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स, माइनर इरिगेशन एंड सीवरेज स्कीम्स के ऊपर ये प्रायोरिटी यहां पर प्रोवाइड करने की बात करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो आपकी 5th प्रायोरिटी यहां पर देखने को मिलती है दैट इज योर रनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस, एग्जिस्टिंग रूट्स ऑफ एचआरटीसी जो हमने पहले भी बात किया था। और यहां पर आप देखेंगे जो प्रायोरिटीज है इसको
175 करोड़ से 195 करोड़ कर दिया है विद द इंक्रीज ऑफ 20 करोड़। साथ में एमएलए डिस्क्रिशनरी ग्रांट यहां पर इंक्रीज किया है 13 से 14 लाख पर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। साथ में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को 2 करोड़ 10 लाख से 2 करोड़ 20 लाख कर दिया है पर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। लास्ट में सरकार यहां पर इस साल का बजट एस्टिमेट देती है और यह बोलती है कि इस साल का जो बजट एस्टिमेट है ना, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 58,444 करोड़ है। पिछले साल आपका था 53,413 करोड़। तो इस साल लगभग आप देखेंगे 5,000 करोड़ सरकार ने यहां पर बढ़ाया है। तो टोटल कितना है इस साल का? 58,444 करोड़। अब जो रिवाइज्ड एस्टिमेट थे वो यहां पर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स 40,446, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 45,926 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट यहां पर एस्टिमेट किया गया है 5,480 करोड़। और अगर आप देखेंगे जो बजट एस्टिमेट्स है 2024 के, है ना, अगर आपको ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारी वीडियो नंबर 2 देखिए इकोनॉमिक सर्वे की। वहां पर रौनक सर ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है इन सब के बारे में। नेक्स्ट आप देखेंगे जो बजट एस्टिमेट्स है वहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर एस्टिमेटेड टू 42,153 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 46,657 करोड़ 67 करोड़, टोटल रेवेन्यू लॉस इज योर 4,514 करोड़ और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको एस्टिमेट किया गया है 10,784 करोड़ 10,784 करोड़ विच इज योर 4.75% ऑफ स्टेट जीडीपी। तो ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट उसको एस्टिमेट किया गया है 4.75% ऑफ स्टेट जीडीपी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो ये 100 रुपए है, ये 100 रुपए सरकार कैसे स्पेंड करेगी। 100 रुपए में से सरकार सबसे कम 9 रुपए जो स्पेंड करना चाहती है वो करना चाहती है लोन रीपेमेंट पे। जो सबसे कम है वो लोन रीपेमेंट में जाएगा और जो सबसे ज्यादा है 28 रुपए वो जाएगा अदर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कैपिटल वर्क्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा यहां पर जाएगा वो जाएगा 25 रुपए सैलरीज के लिए, 17 रुपए पेंशन के लिए, 11 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट के लिए और 10 रुपए ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस ग्रांट्स के रूप में। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ₹100 टू इन ऑल दीज वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फॉर द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट सीरीज ऑफ 2023 एंड 2024। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपने इन सीरीज को जरूर कंटिन्यू किया होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम किसी तरीके से दोबारा से एक एमसीक्यू वेरिएंट या एमसीक्यू वाला तरीका ढूंढे, क्वेश्चंस ढूंढे। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज आउट है, आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं। उसमें एक्सक्लूसिव आपको एचपी इकोनॉमिक सर्वे और बजट का एक मॉक भी देखने को मिल जाता है। थैंक यू सो मच। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू शेयर सब्सक्राइब। बाकी जो डाटा में डिस्क्रिपेंसी है वो हम मानते हैं, वो जिस तरीके से हमारे को आई है बजट में इस साल उसी तरीके से आप तक प्रेजेंटेड है। उसके लिए हमारे हाथ भी थोड़े बंधे, हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जय हिंद, जय हिमाचल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।